नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में दूल्हे की बारात नाव पर निकली। वीडियो वायरल। टिढ़त नहर का बांध टूटने के कारण शादी के लिए दूल्हे को नाव का सहारा लेना पड़ा। बगहा में किसान संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध। बाढ़ और जल जमाव से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मांगा मुआवजा। गोपालगंज में 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। कुल 5 प्रखंडों के 3,82,015 लोग बाढ़ से प्रभावित। सबसे ज्यादा तबाही बेंगटपुर प्रखंड में हुई। मधेपुरा में लगातार हुई बारिश के कारण सुरसर नदी उफनाई हुई है। मुरलीगंज प्रखंड के जीरागावा गांव में पानी घुस गया। बीमार लगो तो अस्पताल ले जाने में भी परेशानी हो रही है। 55 वर्षीय गायत्री देवी की इलाज के बिना मौत हो गई। समस्तीपुर में 7 प्रखंडों के 117 गांव के लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाए जा रहे। प्रभावित लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया जा रहा है। छपरा के मसरक प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ से लोगों की स्थिति और भी भयावह होते जा रही है। बरौली प्रखंड के देवापुर में टूटे सारण तटबंध का पानी आ जाने से प्रखंडवासी पलायन करने को मजबूर हैं। बगहा में इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 2.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से फिर हालात बिगड़ने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में फिर वर्षा की आशंका जताई। खगड़िया में कोशी बागमती और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिले में 116 गांव के लगभग 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कटिहार में 20 साल की युवती ने मामा पर रेप का आरोप लगाया। मां के देहांत के बाद वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर पर अकेले रहते हैं। कुत्ते के गर्भवती होने के बाद गांव में फैल गई। पंचायत ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ग्रामीणों का आरोप पुलिस पीड़ित पर आरोपी से समझौता करने का दबाव बना रही है। जमुई में मामूली विवाद में शख्स की बेरहमी से पिटाई, गला दबाकर कीचड़ में डुबोकर हत्या। पानी पटाने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद। मुंगेर में श्यामपुर निवासी सोनू मंडल की हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्त। 3 अगस्त को हुई थी हत्या। अपहरण के बाद कर दी गई थी हत्या। मोतिहारी में 50,000 का इनामी अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। कई आपराधिक वारदातों को दे चुका है अंजाम। सीवान में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। पानी में तैरता हुआ मिला शव। सासाराम में नवविवाहिता की मौत, फांसी लगाकर की खुदकुशी। सासाराम में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पटना सिटी में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर छात्रों से वसूली। कॉलेज परिसर में हंगामा। खादिमुल इस्लाम इंटर महाविद्यालय के खिलाफ आंदोलन। शिवहर में आपसी विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के ज्ञान भवन के नजदीक एक युवक ने युवती से मोबाइल छीन लिया। आरोपी को राहगीरों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। वैशाली में मां ने 2 बच्चों की हत्या की। हत्या के बाद आग लगाकर की खुदकुशी, गला दबाकर दोनों बच्चों की हत्या। कटिहार में एक दोस्त ने मोबाइल का रिंगटोन बदलने के बहाने अपनी दोस्त की पत्नी के खाते से 16.25 लाख रुपए निकाल लिए। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल टैंकर से लीकेज के बाद ग्रामीण पेट्रोल लूटने लगे। सड़क में इस्तेमाल के लिए किए जा रहे गिट्टी लदी ट्रक से टकराए। एक पेट्रोल से भरे टैंकर में रिसाव शुरू हो गया। बख्तियारपुर और मोकामा आरपीएफ पुलिस बल ने हकीकतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेल टिकट का धंधा करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में सनकी पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गंडक नदी में फेंक दिया। आरोपी ने पत्नी के ऊपर घर से गहने चुराकर फरार होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने SC ST और मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए जातीय जनगणना के बाद आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग की। मांझी का कहना है कि एक जैसा मुद्दे को लेकर जो भी लोग साथ आएंगे उनको साथ दिया जाएगा और साथ लिया जाएगा। सिवान में गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम।
खगड़िया में देर रात NH-31 पर सड़क हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुपौल में राघोपुर अंचल अधिकारी प्रीति कुमारी की तबियत बिगड़ी, ट्रीटमेंट के बाद खतरे से बाहर बताया गया। सुपौल में मैट्रिक रिजल्ट के बाद इंटर में नामांकन के दाखिलों को लेकर विलियम्स हाई स्कूल में छात्रों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। औरंगाबाद में बालू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान रहेगा जारी। हाजीपुर में बाइक बेकाबू होने से सड़क हादसा, बाइक सवार की मौके पर मौत। जहानाबाद में भारी संख्या में अंग्रेजी शराब बरामद, DIU की टीम ने छापेमारी के दौरान की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि, आजादी का सबसे पहला धमाका करने वाले सपूत को याद किया गया। छपरा में बाढ़ का पानी FCI गोदाम में घुसा, बांस की चचरी बनवाकर गोदाम में अनाज का उठाव कर जन वितरण विक्रेताओं के यहां भेजा गया। औरंगाबाद में शहीद जगतपति को किया गया याद, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सिमडेगा में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत। धनबाद कोलांचू के NH-2 पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में ड्राइवर समेत एक महिला को हल्की चोटें आई। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू की, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने वासीपुर कार्यालय में सैकड़ों लोगों को पार्टी की संस्था दिलाई गई। रांची में प्रिंस जानवी मार्बल एंड टाइल्स के संचालक पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों ने कुंदन को निशाना कर फायरिंग शुरू कर दी है। कालू लामा गिरोह का गुड़गा राज वर्मा उर्फ राजू ने 10 लाख की रंगदारी की मांग को लेकर गोली चलाई। हजारीबाग में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, HMCH स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। चतरा में DO पहुंचे केंद्रीय विद्यालय निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण, खेल मैदान के रास्ते का समाधान करने का दिया आश्वासन। चाईबासा में ड्यूटी दिलाने की मांग को लेकर 1000 होम गार्ड्स ने गीता कूड़ा को सौंपा ज्ञापन, घर बैठे कुछ होम गार्ड्स को पूरा वेतन नहीं मिलने से परेशानी। लातेहार में 74वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित, BGO ने इस साल भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया। गढ़वा में 2 लोगों को सांप ने काटा, दोनों की मौत, गांव में मातम का माहौल। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, राहुल कुमार चौधरी हत्याकांड के बारे में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी, मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो बरामद। धनबाद में युवती ने बरसा मुर्जा दामोदर पुल से लगाई छलांग, 2 लोगों ने तुरंत बचाई जान, युवती को निकाला बाहर। रांची में अधलात थाना क्षेत्र में रहने वाले मार्बल व्यवसायी कुंदन सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवक की हत्या कर दी गई, पुलिस ने 19 वर्षीय राहुल कुमार का शव बरामद कर लिया है। साहिबगंज में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के पिटरा नया टोला गांव में ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर खंभे से बांधकर पिटाई। कोडरमा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और तिलैया थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर के बीच मारपीट के मामले में तिलैया थाना प्रभारी को लाइव हाजिर किया गया। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, छात्रा ने डिप्रेशन की वजह से कुएं में कूदकर जान दे दी, लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। बोकारो के गोमिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती झारखंड आंदोलनकारी चुनीलाल सोरेन का आर्थिक अभाव में CT स्कैन नहीं किया जा सका। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के ट्वीट पर लिया। मामला बोकारो के अधिकारियों के संज्ञान में भी है, इसके बावजूद उन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिली। धनबाद में सड़कों पर जाम की स्थिति बरकरार, लोगों को काफी परेशानी। हजारीबाग में बेकाबू ट्रक मोहल्ले में घुसा, बाल बाल बचे लोग, चालक की सूझबूझ से बड़ी अनहोनी टली। पाकुड़ संग्रहालय सभागार में उपायुक्त ने की बैठक, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। पाकुड़ में स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिलने से छात्रों को नाराजगी, DC से मिलने पहुंचे छात्र। हजारीबाग में मलेरिया डेंगू रोकथाम और बचाव कार्यक्रम जारी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
राज्य में पिस्का मोड़ से कचहरी चौक तक एलिवेटेड रोड बनेगी। रातू रोड में एलिवेटेड रोड का निर्माण योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं मंजूरी। राज्य में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक में 100 बोरा डोडा समेत 17 किलो अफीम पुलिस ने किया बरामद। लातेहार जिले में NH 75 की हालत बदतर हो गई है। बरसात में सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, जिससे स्थिति और खराब। हजारीबाग के डाढ़ी घाघर पंचायत में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। करीब 5 किलोमीटर तक सड़क तो है ही नहीं। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून सक्रिय, 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। चतरा नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने विरोध किया। 18 महीने से बकाया मानदेय भुगतान नहीं होने से सफाई कर्मी नाराज हैं। मुंगेर में कोरोना से मौत की संख्या हुई 16। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही हो रहे हैं कोरोना का शिकार। सुपौल में DPM कार्यालय में डॉक्टर और ANM की बहाली शुरू, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बांका जिले में कोरोना महामारी से पूरा जिला तबाह है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बोकारो में मिलिट्री थाना के बाहर गेट पर ही शिकायत बॉक्स की व्यवस्था कर दी गई। लोगों को बाहर ही रहने की सलाह। कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा है एहतियात। लातेहार में कोरोना से 487 मरीज। मनिका प्रखंड में एक साथ मिले 14 मरीज। कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, सैनिटाइजेशन का काम जारी। कोडरमा जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स या दूसरे जिले में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। धनबाद में गोविंद केयर सेंटर पर कोरोना मरीजों का हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर खाना नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। प्रधानमंत्री बोले, कुछ हफ्ते में देश में तेज हुई है टेस्टिंग की रफ्तार। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 1257 नए मामले। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। अब तक 1,47,391 संक्रमित। 4,139 लोगों की हो चुकी है मौत। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार हुई कम। एक वक्त 7 दिन में डबल हो रहे थे मरीज। मुंबई में जल्दी वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना टेस्ट की तैयारी। मरीज की आवाज को स्कैन कर होगी कोरोना की जांच। BMC जल्द नई तकनीक से करेगी टेस्टिंग। राज्य में मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। इस बार कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिरों से दूर ही रखा गया है। चाईबासा में इस बार जन्माष्टमी पर रौनक खत्म, नहीं लगा मेला। लोगों में मायूसी, कोरोना के चलते खुशी में खलल। पूरे देश में आज कल कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कोरोना के कारण मंदिरों में पूजा की मनाही। लॉकडाउन के कारण जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक फीकी। श्रद्धालुओं के बिना ही होगी पूजा अर्चना। सुशांत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सभी पक्षों से दलील लिखित में देने का आदेश। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने CBI जांच की जरूरत बताई और महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया। अभिनेता सुशांत सिंह की आई फॉरेंसिक रिपोर्ट। मौत की वजह फंदे से लचकना। सुशांत के शरीर से नहीं मिली है कोई जहरीली चीज। नेल सैंपलिंग में भी किसी से हाथापाई के सबूत नहीं। रिया का सुशांत के पिता के व्हाट्सएप मैसेज से बड़ा खुलासा। सुशांत के पिता ने मैसेज में पूछा, जब जान गई हो कि मैं सुशांत का पिता हूं तो क्यों नहीं बात कर रही? सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने किया ट्वीट। सुशांत के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की जताई नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में बेतिया में लोगों ने सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत का पुतला दहन किया। सीतामढ़ी के जानकी स्थान बैदही नगर चौक पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जोरदार प्रतीकात्मक विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। नहीं रहे शायर राहत इंदौरी। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में 70 साल की उम्र में निधन। कोरोना से बीते संक्रमित। रक्षा मंत्री ने जताया शोक। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दिया गया पहला इंजेक्शन।
रूस की कोरोना वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ के सवाल। रूस ने वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। वैक्सीन से जुड़ा कोई डेटा साझा नहीं किया गया। सेंसेक्स में करीब 330 अंकों की तेजी और निफ्टी में करीब 80 अंकों का उछाल। आज बढ़त के साथ खुला था भारतीय शेयर बाजार। कोरोना वायरस के चलते मेघालय की राजधानी शिलांग में सैलानी नहीं, स्थानीय लोगों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित। आईसीआईसी बैंक का क्यूआईपी हुआ लॉन्च। फ्लोट प्राइस 351 रुपये 36 पैसा। शेयर बेचकर 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का है लक्ष्य। 13 अगस्त से जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा फ्रैंकफर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए शुरू करेगी उड़ानें। जारी हुआ शेड्यूल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गो एयर को कैश एंड कैरी के आधार पर परिचालन की अनुमति। कहा, भुगतान करो फिर उड़ान भरो। इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों